Hello, assalamu alaikum everyone. How are you all? Let's start with the topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किल. Today we will learn about the circle. What is circle? Let's start with its definition. A circle is a collection of points equally at equal distance. Let's remove this. At equidistance from its center. ठीक है, इसे कहते हैं सर्किल. सर्किल क्या होता है? बेसिकली ये एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती हैं जो के मतलब सेंटर के बिल्कुल एक जिससे ही फासले पर होती हैं. सपोज करते हैं ये जो है सर्किल का सेंटर है. अब सेंटर क्या है? इट इज अ डॉट और पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स बाउंड्री, जो कि अपनी बाउंड्री से बिल्कुल बराबर की दूरी पर होता है और इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब दूसरी बार डायमीटर किसको कहते हैं? डायमीटर. ठीक है, ये पढ़ते हैं भाई, डायमीटर है क्या और किस चीज को कहते हैं. ठीक है. अब जो सेंटर से बिल्कुल एक लाइन जाती है जो कि मतलब सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है. ठीक है, इमेजिनरी लाइन इसे कंसीडर किया जाता है, तो इससे कहते हैं डायमीटर. इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और अगर हम ये क्या होगा? डायमीटर हो गया. अब एक और बात, डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं. और और जो ये पॉइंट है, ये जो सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट बाउंड्री से तक जाती है उसे कहते हैं रेडियस. क्या कहते हैं उसे? रेडियस. ठीक है, उसे कहते हैं भाई ये रेडियस. मतलब ये है कि एक ये रेडियस ये हो गया और दूसरा रेडियस ये हो गया. तो एक डायमीटर किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है. ठीक है. तो एक डायमीटर बराबर होता है 2r के. और अगर हम एक रेडियस की बात करें तो वो किसके बराबर होगा? वो डायमीटर के हाफ के बराबर होगा. d/2. लाइक देखें, अगर आप ये लिख रहे हैं कि जो डायमीटर है वो किसके बराबर है? 2r के बराबर है. अगर हम r को फाइंड करें, जो दो यहाँ मल्टीप्लाइड है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर डिवाइडेड हो जाएंगे. ये भाई आपका आ गया रेडियस. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? अब देखें, ये जो लाइन है दो रेडियस के बीच में, ये 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 मतलब ये इसका, इसे कहते हैं रेडियस और सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस क्या होता है? कि ये बाउंड्री होती है. क्या होता है? बाउंड्री ऑफ द सर्कल. बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ठीक है, उसे कहते हैं सर्कमफेरेंस. अब ये देखें, जो ये हिस्सा, ये मतलब दो रेडियस के बीच में ये जो लेंथ है इसे कहते हैं आर्क. फॉर सपोज अगर इसे कहते हैं लेंथ जो लीनियर हो, लेकिन जो कि एक सर्कल में हो दो रेडियस के बीच में, और ये इसे कहते हैं आर्क. ठीक है, आर्क आ गया. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आर्क की डेफिनेशन होगी अ कर्व्ड लाइन बिटवीन टू रेडियसेस. अ कर्व्ड लाइन बिटवीन टू रेडियसेस. अब ये देखें, ये जो हिस्सा है ये दो रेडियस और एक आर्क के बीच में, इसे कहते हैं सेक्टर. सेक्टर इसे कहते हैं. एक सेक्टर क्या होता है? यहाँ लिखते हैं भाई, अ सेक्टर इज अ स्पेस बिटवीन टू रेडियस
रेडियस का आपको प्लूरल पता है क्या होता है? रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई, RADD, DII एंड एन, आर्क। अब सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो स्पेस बच जाए उसे कहते हैं सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये सेक्टर हो गया। और सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस हो गया। अब ये देखें, वो लाइन जो आ, किसी सर्कल को दो हिस्सों में काटे, मतलब साइड पर, लेकिन इसकी एंड पॉइंट हो जो वो सर्कल पर हो, दोनों जिस तरह ये थोड़ी बाहर जा रही है वो बिल्कुल सर्कल पर हो, इसे कहते हैं कॉर्ड। इसे क्या कहते हैं? कॉर्ड। अब कॉर्ड और जो ये आर्क है इसके बीच में जो स्पेस हो, ये स्पेस, इसे कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट आपने पढ़ा होगा कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, जो लाइन का थोड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, उसे सेगमेंट कहते हैं। और जो सर्कल का थोड़ा हिस्सा हो उसे भी सेगमेंट कहते हैं। तो इससे क्या कहेंगे? कॉर्ड। लेकिन एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से काट कर चले जाए सर्कल को। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्कल है, एक मिनट, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो इसके एंड पॉइंट्स कहाँ हैं? बाहर हैं, एक और ये बी। इसे कहते हैं सेकंड। इसे क्या कहते हैं? सेकंड। ठीक है, अब देखें, ये जो सेक्टर है इसको, अगर इसका एरिया ये फाइंड करना हो तो किस तरह करेंगे? ये एरिया अंदर वाला, सॉरी, ये इसका फार्मूला है सेक्टर का, एरिया ऑफ अ सेक्टर। वो होता है थीटा अपान 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई और स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्किल है, ठीक है, हम एक और सर्किल बनाते हैं यहाँ पर। ये एक सर्किल बन गया। अगर इसे जो बाहर वाली बाउंड्री है इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस। इस बाउंड्री को अगर आपको एरिया बाउंड्री फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला है 2 पाई आर। ठीक है, ये बाउंड्री फाउंड करनी हो तो आपको, लेकिन अंदर वाला सारा जो ये एरिया है ये फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या है फार्मूला? पाई आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ये एक लाइन है इसे क्या कहते हैं? हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डायमीटर। ये जो बीच में एक लाइन आए सीधी, ठीक है, ये डायमीटर होता है। ठीक है, ये डायमीटर। अब देखें, ये जो ओ सेंटर है यहाँ से ये एंगल जो कवर हो रही होगी इसके बीच में, इसे कहते हैं थीटा। इसे क्या कहते हैं? थीटा। अब फॉर एग्जांपल, ये एक दो सर्कल के हिस्सों में बढ़ गया, सर्कल एक दो हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं सेमी सर्कल। एक आधे एक सर्कल को कहते हैं सेमी सर्कल। और इसको इसको भी आप कह सकते हैं, इसको भी। और एक सर्कल की जो वैल्यू है वो है पाई, एक पाई। और पाई का वैल्यू है 22/7। यहाँ पर अगर डेसिमल में हो 3.14, 3.14। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हाफ सर्किल, क्योंकि ये डिग्री हो गई, जितना आप कवर करते जाएंगे तो ये डिग्री कवर होती चली जाएगी। ठीक है, अब ये जो डिग्री है यहाँ पर, इसे किस में मापते हैं? डिग्री में, क्योंकि ये इसे तो नहीं नापा होगा, जिसका फार्मूला है एस इक्वल आर थीटा। ठीक है,
आर क्या होता है, रेडियस होता है, और जो थीटा होती है वो एंगल होती है, ठीक है। और जो एस है वो ये एंगुलर आर के, अगर इसको नापना हो तो ये फार्मूला अप्लाई होता है वो इसके लिए, ये इसके लिए भी हो सकता है, बाकी जो रेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये मेजर करनी है इसका एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये फार्मूला लगेगा। अगर आपको ये जो आर के ये फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला है इक्वल आर थीटा। थीटा आपको एंगल मिली हुई होगी, रेडियस भी मिला हुआ होगा कि कितना है, ये हम बाद में करेंगे एक दो एग्जांपल। और इसके बाद अगर आपको इंटरनल एरिया फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, जिसमें वेरिएबल है आर, और पाई तो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 3.14 या 22/7। और एक पाई जो बराबर होता है, एक पाई सेमी सर्कल का वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये जो है ये हाफ सर्कल, इसकी एंगल होगी बराबर के 180। अगर 2 पाई, एक ये पाई एक मतलब फुल सर्कल की, वो बराबर होती है 360 डिग्री। 2 पाई की बराबर होगी 360 डिग्री। और एक चीज हम जो मिस कर गए, एक ऐसी लाइन जो कि मतलब सर्कल के एक एक पॉइंट पर टच करे, जिस तरह ये है, ये एक पॉइंट पर टच कर गई, इसे कहते हैं टेजेंट। टेजेंट किसको कहते हैं, जो मतलब एक लाइन पर टच करे उसे कहते हैं टेजेंट। समझ में आ गया। देखिए आप थोड़ा रिपीट करते जाते हैं। टेंजेंट किस सर्कल किससे कहते हैं कि भाई कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, और सेंटर क्या होता है, अ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बाउंड्री, मतलब को जो के बाउंड्री से बिल्कुल बराबर की दूरी से हो। और इसको हम बीच में जो डिस्टेंस कवर हो रहा होता है इसे हम डिग्री या एंगल कहते हैं। और ये जो है बाहर, इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस आपको पता है, ठीक है। और इंटरनल जो स्पेस है इसे कहते हैं एरिया। एरिया इसके फार्मूला भी हैं जो मैंने आपको बताए थे, फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। और इसे कहते हैं सेमी सर्कल, जो कि पाई के बराबर है। पाई किसके बराबर है, अगर हम वैल्यू की बात करें नंबर में, वो 22/7 या 3.14। अगर डिग्री की बात करें वो है 180 डिग्री। अगर 2 पाई मतलब फुल सर्कल, तो वो होगा 360 डिग्री, ठीक है। और ऐसी लाइन जो कि मतलब एंड हो जाए सर्कल पे, उसे कॉर्ड कहते हैं। और जो सर्कल की बाउंड्री आर्क और इसके बीच में जो स्पेस होता है, इसे सेगमेंट कहते हैं। और ऐसी लाइन जो कि दो पॉइंट से सर्कल को कट करे और इसकी एंडिंग पॉइंट बाहर हो ए बी, तो इसे हम सेकंड कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसी लाइन जो सेंटर से लेकर बाहर तक हो, इसे हम रेडियस कहते हैं। और ऐसी लाइन जो कि सर्कल को दो हिस्सों में बांटे, उसे हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर बराबर होता है 2r के, मतलब दो रेडियस, एक ये और एक ये, और रेडियस बराबर होता है हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। और दो रेडियस और एक आर्क के बीच में, इसे कहते हैं आर्क। दो रेडियस के बीच में जो लाइन आती है एंगुलर पर, इसे कहते हैं आर्क। जो स्पेस बचती है उसे हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर का फार्मूला हमने आपको बताया, थीटा अपान 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेक्टर का इस तरह भी निकल सकता है, ये इस तरह आप बनाए, दो रेडियस और ये सर्किल में भाई, ठीक है। ये कौन की तरह, इसे हम कहेंगे सेक्टर। अगर हम फार्मूला की बात करें तो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस का इसका फार्मूला आता है वो 2 पाई आर होता है। अगर एरिया की बात करें, इंटरनल स्पेस जो भी है इसकी बात करें, तो वो हम फाइंड किस तरह करते हैं, पाई आर स्क्वायर, जो हम बाद में इसके फार्मूलाज प्रॉब्लम हमने पहले भी किए, बाद में भी करेंगे। और अगर हमें ये आर्क फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला है एस इक्वल आर थीटा, मतलब आपको एंगल भी मिली हुई होगी और रेडियस भी मिला हुआ होगा। तो आप ये आर्क, ये माइनर आर्क होता है छोटा, और ये जो बाकी रिमेनिंग है इसे कहते हैं मेजर आर्क। ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 8 पॉइंट पर टच करे उसे कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। समझ गए होंगे। और इसके जो बाहर वाली बाउंड्री है इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस। थैंक यू वेरी मच।